केंद्रीय गृह मंत्री आज उत्तराखंड के दौरे पर। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक गांधीनगर में शुरू। बलौदाबाजार में गिधौरी के पास बाराती बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत से एक की मौत, लगभग 40 घायल। और रामनवमी का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। यहां वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने 182 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 181 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि दी। इस दौरान गृह मंत्री को संस्कृत भाषा में अंकित विद्या मार्तंड की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। उन्होंने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अगली रामनवमी पर भगवान श्री राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मित्रों, आज विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, उसका पुस्तकालय और विश्वविद्यालय के गत शैक्षणिक सत्रों में 870 से ज्यादा शोध पत्र रजिस्टर किए गए और 9 पेटेंट रजिस्टर किए हैं। वो बताते हैं कि वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का सुभग संगम आज कांगड़ी गुरुकुल ने किया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व को स्थापित किया है। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर मातृभाषा के महत्व को प्रस्तापित किया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, त्रिभाषा का सूत्र भी दिया है और आने वाले दिनों में मातृभाषा से पढ़े हुए मेधावान छात्र समग्र देश और विश्व का कल्याण करें, इस प्रकार का एक रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया है। मातृभाषा के अंदर 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल साइंस का शिक्षा भी हिंदी भाषा में करने की शुरुआत हो चुकी है और अब ढेर सारी परीक्षाओं को भी आप मातृभाषा में दे सके, इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जेईई की एग्जाम हो, नीट की एग्जाम हो या आप IAS, IPS बनना चाहते हो, आपकी मातृभाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं और आप इसके माध्यम से उत्तीर्ण होकर देश के विकास में आपका योगदान भी दे सकते हैं। अपने दौरे में श्री शाह ऋषिकुल बहुउद्देशीय कार्यक्रम पैक्स कंप्यूटराइजेशन का शुभारंभ भी कर रहे हैं। इसके बाद उनका पतंजलि योगपीठ के संन्यास दीक्षा महोत्सव में शामिल होने का कार्यक्रम है। गुजरात के गांधीनगर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक का आज प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा और संचार राज्य मंत्री देवोसिंह चौहान ने उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, लचीले बुनियादी ढांचे और आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रणाली जैसे 5 क्षेत्रों की पहचान की गई है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने न्यायाधिपति रमेश सिन्हा को कल शाम राजभवन के दरबार हॉल में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इसके पूर्व श्री सिन्हा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा जारी मूल वारंट की प्रति सौंपी।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि श्री सिन्हा छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। बलौदाबाजार में गिधौरी के पास बाराती बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत से एक की मौत जबकि लगभग 40 लोग घायल हो गए। इनमें 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 8 से 10 लोगों को रायपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पचरी गांव से बारात कुर्रा रायपुर गई थी, तभी वापसी के दौरान गिधौरी के पास बस की ट्रक से आमने सामने टक्कर हो गई। मृतक का नाम बसंत कुमार साहू बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गिधौरी थाना के टीआई हितेश जंघेल ने बताया कि सुबह करीब 3:30-4 बजे बरपाली के पास रायगढ़ से रायपुर जा रही ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिससे बस में सवार लगभग सभी लोग घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में सुगंधित चावल की विशेष किस्म नगरी दुबराज को भारत सरकार के बौद्धिक संपदा अधिकार प्राधिकरण द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बड़ी उपलब्धि के लिए प्रदेश के किसानों, नगरी के मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। माना जा रहा है कि नगरी के दुबराज चावल को जीआई टैग मिलने से इसकी मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ जाएगी। इससे धमतरी जिले के नगरी अंचल के किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले हम आपको सुनाते हैं 30 अप्रैल 2017 को मन की बात कार्यक्रम के अंश। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ बनने के सपने अच्छी बात है, कुछ कर गुजरने के इरादे अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन ये भी देखिए कि अपने भीतर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है। हम मानवीय गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या? टेक्नोलॉजी से दूर खुद के साथ समय गुजारने का प्रयास, संगीत का कोई वाद्य सीख रहे हैं, कोई नई भाषा के 5-50 वाक्य सीख रहे हैं, तमिल हो, तेलुगु हो, असमिया हो, बांग्ला हो, मलयालम हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान 1300 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 13,000 से अधिक लोग उपचाराधीन हैं। स्वस्थ होने की दर 98.78% है। 24 घंटों के दौरान 15,700 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश भर में अब तक 220 करोड़ 65 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे की स्थिति के अनुसार पॉजिटिविटी दर 0.93% है। वहीं प्रदेश भर में हुए 1,294 सैंपलों की जांच में 12 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। रामनवमी का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान राम का जन्म आज ही के दिन हुआ था। रामनवमी चैत्र मास के 9वें दिन मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि भगवान राम की जयंती का ये पर्व निस्वार्थ सेवा का संदेश और लोगों को प्रेम, करुणा, मानवता तथा त्याग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन त्याग, तपस्या, संयम और दृढ़ संकल्प पर आधारित है और ये हर युग में मानवता की प्रेरणा बना रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रामनवमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 75 जोड़ों की शादी कराई गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने दाम्पत्य सूत्र में बंधे इन जोड़ों को आशीर्वाद और उपहार दिए। इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि राज्य सरकार की योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक पवित्र कार्यक्रम है और उसमें हम लोग हर जिलों में जहाँ जहाँ
संभव हो सकता है जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं पिछले बार से ये अनुभव कर रहा हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह भी दे रहा हूँ कि कम से कम यहाँ जो जिस जोड़े की शादी होती है, हमारे कार्यक्रम को जो सफल बनाने आते हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कोई न कोई उनके व्यवसाय की व्यवस्था किया जाए, चाहे नौकरी का हो, चाहे दुकान खोलने का हो। हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के साथ अगर इसको जोड़ा जाए तो ये इसकी सफलता और बढ़ जाएगी। और मैं समझता हूँ इस अवसर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का आमजनों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले में यहाँ कन्याओं की शादी हो। इसी के तहत अभी जांजगीर जिला मुख्यालय में आज 75 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस सामूहिक विवाह में एक दिव्यांग जोड़ा भी परिणय सूत्र में बंधा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का लाभ छोटे व्यवसायी और युवा वर्गों को मिल रहा है। इस योजना में हितग्राहियों को किसी बैंक का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं हुई, न किसी तरह का आवेदन करने के लिए कागजात की जरूरत हुई। बस कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का आवेदन ऑनलाइन मंजूर हो गया। जांजगीर चांपा जिले के हजारों हितग्राहियों के सपने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के माध्यम से साकार हो रहे हैं। हितग्राहियों का कहना है कि इस योजना से उन्हें स्वरोजगार में मदद मिली, वहीं आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। पीएम मुद्रा लोन के तहत मैंने अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित किया हूँ, जिसमें पीएम मुद्रा लोन के तहत शिशु, युवा और तरुण योजना है, जिसमें से मैंने शिशु लोन का लिया था, जिसमें 50,000 का प्रावधान है। उसका मैंने स्वयं का एक कंप्यूटर सेंटर, चॉइस सेंटर खोलकर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित किया हूँ। तो मैंने किशोर लोन के तहत 50,000 का लोन लिया, जिसमें मैं ये जर्नल स्टोर खोला हूँ, जिसमें बच्चे लोग का कापी, पुस्तक, पेन और महिलाएं श्रृंगार सामान ये सभी रखा हूँ, जिसमें मैं अच्छा से जीवन यापन करता हूँ। और मैं प्रधानमंत्री जी से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि ये लोन निकाल कर आप बहुत ही अच्छे बेरोजगारों को रोजगार दिला रहे हो। इस मुद्रा लोन के तहत हमने ऑनलाइन में अपना खुद का ऑनलाइन से कम बहुत से व्यक्तियों का, जैसे मिडिल फैमिली वालों का, गरीबों का भी ऑनलाइन फॉर्म भर के उसको 50,000 रुपये का शिशु लोन दिए हैं, जिसके तहत उसके खाता में तुरंत ट्रांसफ़र हो गया है और उस फायदा का वो लोग लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। मुद्रा लोन योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों ने शिशु लोन को प्राथमिकता देते हुए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसका लाभ आवेदकों को मिला है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री आज उत्तराखंड के दौरे पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक गांधीनगर में शुरू। बलौदा बाजार में गिधौरी के पास बाराती बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत से एक की मौत, लगभग 40 घायल। और रामनवमी का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।